नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच में। आज की जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ और रिजल्ट भी आया, और जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आता है। समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिलती है इस उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत हासिल होती है। अब जीत किस तरीके से हासिल होती है इसको सभी लोगों ने देखा। वहीं पे अब एक सीट बची है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और ये पूरे उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि ये अयोध्या फैजाबाद की सीट है। फैजाबाद में एक विधानसभा सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और फैजाबाद से जो बीजेपी को बड़ा झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, देश प्रसाद अयोध्या की सीट से सांसद बनते हैं, फैजाबाद अयोध्या की सीट से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ करारी हार देते हैं। और इस हार का संदेश पूरे देश प्रदेश में जाता है, तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ जाता है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हिंदुत्व को किस तरीके से परास्त कर दिया है, किस तरीके से मार दिया है। और ये मार आम जनता और समाजवादी पार्टी की मजबूती, और वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर जब बना तो उसमें कितनी ज़मीनें गरीबों की गई कौड़ियों के भाव में, और कितनी ज़मीनें बड़े बड़े बाबाओं ने थोड़ी से पैसे में लेकर और बड़े पैमाने पे मुआवजा हासिल किए। तो ये सब पूरा जो प्रचंड वहाँ पे धांधली और बेईमानी की गई है राम मंदिर को बनवाने के लिए, वहाँ की सड़कें का जो चौड़ीकरण हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीडियो में देखा गया कि उन लोगों को एक भी रुपये नहीं दिया गया। 20 लाख 50 लाख की दुकानों को मैं 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख दिए, कोई ऐसा भी था जिनको एक भी रुपया नहीं मिला। यहाँ पे जो हार दिखा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे जो नकाब लगा था वो उतार कर रख दिया कि अयोध्या की सीट हार गए योगी आदित्यनाथ मोदी, जो हिंदुत्व के ढोल बजाते फिरते थे पूरे देश प्रदेश दुनिया में। तो आखिरकार सच्चाई दिखी गई। लेकिन अब इस हार का जो एक बड़ा सा झटका लगा है बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट को जीत कर इसको भरपाई करना चाहती है। लेकिन जब 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो वहीं पर करहल विधानसभा सीट को जीतने की पूरी कवायद लगाई गई, पूरी कोशिश की गई। और जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार मुलायम सिंह यादव के समय से जीतते हुए आ रहे थे, करहल विधानसभा सीट पर 50,000, 35,000, 65,000, 70,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे, वहीं पे इस उपचुनाव में महज 14,000, तकरीबन 15,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। तो सोचिए, वहां पे पूरी रणनीति सेट कर दी गई थी। अगर करहल हारते समाजवादी पार्टी, अगर वहां से हारती अखिलेश यादव हार जाते, तो ये समझिए कि पूरे देश प्रदेश में एक बार चर्चाएं तेज हो जाती। लेकिन वहां पे हराने की कोशिश की, लेकिन हरा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ। अब दूसरी सीट जो है वो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं, और अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारे गए हैं। लेकिन जो एक सर्वे के अनुसार जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बाबा गोरखनाथ, जो पूर्व के विधायक हैं, उनको मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि जब से मिल्कीपुर विधानसभा सीट आरक्षित सीट हुई है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे सबसे ज़्यादा दलित वोटर रहते हैं, और आरक्षित सीट जब नहीं थी उसके पहले मित्र सेन का परिवार यहाँ से राजनीतिक कमान संभाले हुए था, लगातार कई बार जीत हासिल की, और यहाँ पे राजनीतिक पकड़, क्षेत्रीय पकड़ मित्र सेन के परिवार का यहाँ पे पुराना बहुत ही मजबूत रहा है। लेकिन अब ये सीट आरक्षित सीट है, तो यहाँ पे दलित कैंडिडेट उतारे जाते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। अब यही कैंडिडेट उतारते हैं, और यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यहाँ पे दलित ज़्यादा है, लगभग 80 से 1 लाख दलित बताए जाते हैं यहाँ पे वोटर हैं। वहीं पे 50,000 से 60,000 वोटर माने जाते हैं यादव के, और ब्राह्मण यहाँ से 55,000 वोटर हैं, जो पुराना आंकड़ा है। प्रजापति यहाँ से 10 से 12,000 वोटर हैं, मौर्य यहाँ पे 10 से 12,000 वोटर हैं, और यहाँ पे जो क्षत्रिय बताए जाते हैं 25,000 वोटर हैं। वैश्य यहाँ पे 16,000 वोटर हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। और वहीं पे अगर देखा जाए ऑल ओवर यहाँ 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा दलित वोटर। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, हालांकि उपचुनाव में जातीय समीकरण मायने नहीं रखता है। जातीय समीकरण का रोल सिर्फ इतना रहता है कि वो कैंडिडेट का जो बेस वोट है वो बनाए रखता है, बरकरार रहता है। बाकी जीत हार जो अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, ये सब वोटर जब जिस तरफ रुख भरते हैं उन्हीं की जीत हो जाती है।
बाकी बेस वोट जो होता है वो बेस वोट जातीय आधार पे होता है, जो जातीय समीकरण होता है उसके आधार पर बनता है। बाकी जो अन्य अति पिछड़े वर्ग में जो जातियां आती हैं उनके वोटों से हार जीत होता है। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कौन से प्रत्याशी को यहाँ से मजबूती मिलेगी, कौन से प्रत्याशी यहाँ जीतेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट को जीतने में सक्षम रहेंगे या अखिलेश यादव इस बार फिर से ताल ठोकते हुए अपनी जीत का यहाँ पे इतिहास रचेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।